और प्रसन्नता इस बात की है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने प्रारंभिक परीक्षण के बाद अवेलेबल फैकल्टीज़ और सारे सिस्टम को देखते हुए हमें 50 सीट का परमिशन दिया है। और मैं खुश इस बात से हूँ कि हमने उसके बाद अपनी फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया है और नेशनल मेडिकल काउंसिल के सामने सेकंड अपील सबमिट किया है। तो हम चाहेंगे कि सेकंड अपील में भी नेशनल मेडिकल काउंसिल हमारी सीटों को बढ़ाने के लिए हमें सहयोग करेगी, ताकि इसी वर्ष से मैक्सिमम बच्चे और मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेकर भारत के स्वास्थ्य की सेवाओं को देने के लिए एक वर्ष जो हमें ज़्यादा लग रहा था उसको तत्कालीन व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के कारण इसी वर्ष परमिशन मिल गया है। तो इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। और बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना है। अभी तो निरीक्षण परीक्षण हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ कर रहे हैं, ताकि कोई और कमियाँ हो तो ध्यान में आते हुए उसको पूर्ति करने के लिए जनप्रतिनिधि सरकार से उस विषय में बात कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज भी इसी बिल्डिंग में आए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो उसके संबंध में भी प्रोग्रेस हम तेज़ी से करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो भावनात्मक रूप से खुश है, क्योंकि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता था। और एक संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज आना, बच्चे बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, शहर के निवासी बहुत खुश हैं। और ये जो खुशी है ये सुविधाओं को बढ़ाएगी, क्योंकि जब मनुष्य अपने भाव को ठीक से प्रकट करता है तो सरकारें भी उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करती है। और आज तो ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज स्ट्रक्चर्स हैं, नए बने हैं, इसलिए अद्भुत है। नीमच की जनता को एक नई सौगात है, और ये सौगात जिसका सपना देखा था आज वो पूरी हुई है। मुझे बड़ा गर्व है कि देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो गरीबों की चिंता करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से, विश्वास सारंग जी के प्रयासों से ये एक बड़ी सौगात नीमच में हमारे सांसद जी के प्रयासों से, सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से आज मिली है। और ये सौगात नीमच की जनता के लिए सौगात है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज यहाँ बनकर तैयार हो गया है। 50 सीटें स्वीकृत हो गई है। हम आने वाले समय में 100 सीटों के लिए प्रयत्नशील हैं और उसमें भी हम कामयाब होंगे निश्चित ही। आज हम जो लोगों को जो बीमार होता था उनको अहमदाबाद लेकर जाना पड़ता था, इंदौर लेकर जाना पड़ता था, बीच में दम तोड़ देते थे तो मन को बड़ी पीड़ा होती थी। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिली है, जिला स्थान पर बढ़िया 400 बेड का अस्पताल मिला है, और तो नीमच की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। स्वास्थ्य के पहले कभी 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उसके बाद 14 हुए, और ये नई रीवा, मंदसौर और नीमच ये नए 3 मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिली है। और सौभाग्य ये वीरेंद्र कुमार जी शक्लेजा जी के नाम से रखा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मंदसौर में माननीय सुंदरलाल जी पटवा जी के नाम से रखा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे नेता रहे हैं। हमारे मालवा के गांधी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी के नाम से रतलाम का मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने छोटा सा पौधा बोया था आज वो वटवृक्ष रूप ले रहा है, और मालवा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। हमारे सांसद सक्रिय हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग सक्रिय हैं, इसकी वजह से ये सुविधाएं मिली है। नगर पालिका के माध्यम से ज़मीन उपलब्ध हुई, शासन प्रशासन ने भी इसमें मदद की है, और आज ये सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज ओपनिंग की ओर जा रहा है। आज हम इसका निरीक्षण करके मन को बड़ा संतोष प्राप्त कर रहे हैं कि एक सर्व सुविधा युक्त तो सभी प्रकार की फैकल्टियों के साथ मेडिकल कॉलेज मिला है। यहाँ डीन आए हैं, डॉक्टर आए हैं, और बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनने के बाद वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करेंगे। तो ऐसा मन का सुख आज हमें प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में जब इसका उद्घाटन होगा तो सारी जनता को वो सुख मिलने वाला है। इसके लिए बधाई, शुभकामना। निश्चित रूप से नीमच वासियों का प्रयास और विशेष रूप से पत्रकारों के साथ एक सही दिशा में ध्यानाकर्षण किया और नीमच को ये सौगात मिली। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्हें देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सभी जिलों की चिंता करी और हमारे इस लोकसभा क्षेत्र की तो विशेष चिंता की कि 3-3 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हुए हैं। और आज निर्माण भी हमारा कंप्लीट है। 50 सीट यहाँ की स्वीकृत भी हो चुकी है, यहाँ की स्वीकृति आ चुकी है। 100 सीट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नर्सिंग होम की स्वीकृति भी हो चुकी है, उसकी ज़मीन का आवंटन होते ही यहाँ नर्सिंग होम का काम भी शुरू, नर्सिंग कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से अभी जानकारी डीन मैडम ने उपलब्ध कराई कि यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी,
कैंसर से रिलेटेड जांचें यहाँ मुफ्त की जाएंगी। कुछ जांचें जिला अस्पताल में शुरू भी कर दी उनने, और इसी तरह अन्य सारी फैकल्टीज़, जब यहाँ पूरी फैकल्टीज़ आ जाएगी तो नीमच के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, यहाँ के पेशेंट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और आने वाला समय निश्चित रूप से अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की है वो काफ़ी हद तक सफल हुए इस काम में। आयुष्मान कार्ड, सरी का कार्ड देके उनने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की। आज एक गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करा सकता है। ये सुविधा सिर्फ भारत में उपलब्ध है, इतनी बड़ी सुविधा, इतने सारे आयुष्मान कार्ड सिर्फ भारत में ही वितरित किए गए हैं। आज मैं बधाई देता हूँ नीमच क्षेत्र के लोगों को, धन्यवाद देता हूँ सांसद जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को कि नीमच को इतनी बड़ी सौगात उपलब्ध हुई और बहुत जल्दी यहाँ कॉलेज के पहला बैच आ जाएगा। 24 अगस्त का जो तय किया है इन्हें कि 24 अगस्त से नया बैच शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से डॉक्टर बनकर जब निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। जब बच्चे कहेंगे कि हम नीमच से निकले हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। माननीय सांसद जी और सभी विधायक आज यहाँ पधारे हैं निरीक्षण के लिए। नया नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इसी सत्र से आरंभ हो जाएगा। लेटर ऑफ परमिशन हमें प्राप्त हो चुका है। इस सत्र से 50 MBBS की सीटें हमें स्वीकृति मिल चुकी है और कोशिश है, बहुत करके कोशिश है। आज हमारे डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी वो दिल्ली में NMC के समक्ष प्रस्तुत होकर 100 सीटों के लिए अपील करने के लिए जा रहे हैं। तो उस वजह से हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही 100 सीटों की अनुमति मिल जाएगी और सभी के लिए ये कॉलेज 150 की क्षमता के लिए बना हुआ है, तो सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। आज हमारे पास 66 फैकल्टीज़ प्रेजेंट हैं और जल्दी ही दूसरी विज्ञप्ति आ चुकी है, तो जल्दी ही सेकंड विज्ञप्ति और भर्ती के अंदर काफ़ी सारी फैकल्टी आने की उम्मीद है, जिससे ये कॉलेज और स्मूथली चलने लगेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है। ऑल इंडिया के बच्चे जो हैं, जो सीटें होंगी ऑल इंडिया की, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी होगी, उसके लिए बच्चे 24 अगस्त से आना स्टार्ट कर देंगे और 31 अगस्त से मध्य प्रदेश शासन का जो कोटा है उसके लिए बच्चे यहाँ पर आना स्टार्ट करेंगे। बहुत करके बैच जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। आज प्रशासन की ओर से एक निमंत्रण प्राप्त हुआ था कि आप सभी जो हैं इसमें पत्रकार साथी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आमंत्रित हैं सांसद जी के साथ में, और सांसद जी की तरफ से भी ये निमंत्रण आया था। आज बहुत अच्छा अवसर है नीमच के लिए कि एक 325 करोड़ रुपए का जो है सौगात नीमच ज़िले में एकदम बेहतरीन मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर जो है, जो हो नहीं सकता था वो संभव कर दिखाया नीमच ज़िले की जनता ने। आपको तो सब पता ही है कि किस तरह से पत्रकारों ने इस मुहिम को प्रारंभ किया और उसके बाद नीमच जागरण मंच का जो है गठन किया गया और नीमच जागरण मंच के बैनर पे नीमच ज़िले का बच्चा जावद मनासा और नीमच तहसीलों का और विधानसभा का जो है बच्चा इस उसमें मुहिम में शामिल हुआ और अपने दम पर 325 करोड़ रुपए जो है वो लेकर आए। इसमें समस्त राजनीतिक दलों के साथ में जो है, समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ में जो है, विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संगठनों का जो है हमें साथ मिला था और एक बेहतरीन सौगात नीमच को यहाँ प्राप्त हुई है, जिसे देख के बड़ा हर्ष हो रहा है आज यहाँ। बिल्कुल हमारी यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड से जो बात हुई है और उन्होंने जो जानकारियाँ दी है, निश्चित रूप से बहुत सारी फैसिलिटीज़ नीमच में आ गई है, जिसका प्रचार करने की आवश्यकता है कि अब आपको जो है, तो हम लोगों ने डीन से ये कहा भी है कि आप हमें एक पूरा कंप्लीट रूपरेखा इसके बारे में बता दें कि यहाँ पर किन किन बीमारियों का इलाज हो रहा है, ताकि उन सभी बीमारियों का इलाज जो है एक प्रचार उसका किया जा सके कि यहाँ पर जो मौजूद फैसिलिटीज़ है और जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनके जो उनके पास में जो क्षमताएं हैं वो सुचारू रूप से, क्योंकि क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो प्रचार जो है प्राइवेट डॉक्टर स्वयं खुद कर लेते हैं, लेकिन जिला चिकित्सालय में जो है अनजाने में जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद है उसके अलावा भी यदि अब कुछ लोग बाहर जाने, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें बताया कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स अभी शुरू नहीं हो पाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ गई है जो नीमच में अभी 6 महीने पहले तक नहीं थी। तो उसकी जानकारी हम मीडिया के माध्यम से और उनके माध्यम से हम वापस दिलवाएंगे जल्दी ही।